अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। सांस सांस मुश्किल में है, हर सू अंधेरा इस दिल में है बेबसी बेकसी तू है खुदा। सांस सांस मुश्किल में है, हर सू अंधेरा इस दिल में है बेबसी बेकसी तू है खुदा। गजल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं आती हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है इस तरह आवाजें मत दिया करो। अच्छा, तुम्हारे बाप ने ये हरकत क्या की है? एक्सक्यूज मी, क्या कह रही हो तुम? तमीज से बात करो। अच्छा, तुम पूरी दुनिया में हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेरती रहो और तुम ये उम्मीद करती हो कि मैं तुमसे इज्जत से बात करूं? लिसन, तुम्हें जो कहना ना अपने फादर के थ्रू मेरे फादर से कहो, ठीक है? और कितनी बार तुम्हें मना किया है यूनिवर्सिटी में इस तरह पर्सनल होके बात मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जताना है कि तुम मेरी रिलेटिव हो। इनफ गजल, बहुत तमाचे मार लिए तुमने हमारी गुर्बत के मुंह पे। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ वार्न करने आई हूँ। अच्छी तरह समझा देना अपने फादर को कि हमारा मकान हड़पने की कोशिश ना करें, वरना मैं जो करूंगी ना तुम सोच नहीं सकती। क्या करोगी तुम? और तुम कर ही क्या सकती हो सिवाय सभी में घुसने के? ओह अच्छा, तो ये प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, और तुमने जका अंकल को इसीलिए उकसाया होगा हमें नोटिस भेजने के लिए। देखो, पहली बात तो ये है कि मेरे बाबा को अंकल कहना बंद करो, और रही बात जलन की, तो मिस शकीला हनीफ, जलन सिर्फ हकीकी बातों पे होती है, और सब जानते हैं कि सभी तो तुम्हें मुंह तक नहीं लगाता। ओह मैडम, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, इनफैक्ट तुम्हारी खुश फहमी है, समझी? अच्छा बस करो, जाओ अपने फादर से कहो जो कहना है मेरे फादर से कहें। जरूर करेंगे, आज ही आएंगे वो। तुम्हारा खदशा दुरुस्त है। तुम्हारी सौतन भी तुम पर काला इल्म करवा रही है। देखें बाबा, मेरे सर से लेकर पांव तक हड्डियां दुख रही हैं और मेरा दिल ऐसे फटा जा रहा है। एक हफ्ते से अपनी बीवी के पास है और मुझे 1 रुपया नहीं भेजा। तो अब तुम हमसे क्या चाहती हो? तलाक दिलवाएं उसको। हो जाएगी, लेकिन मुझसे काम करवाने की शराइत जानती हो तुम? आप पैसे की फिक्र ना करें, जो भी खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। हदिया तो हम ले ही लेंगे, लेकिन हम जिस जिंदगी को रोशन करते हैं
उस रोशनी को पाने के लिए अंधेरों में से गुजरना पड़ता है, गुनाहों के अंधेरे। मतलब भाई ये बाबा चोटी काट का स्थाना कहाँ रह गया? बाजी तो यहाँ ही लेके आई थी। ठहरो, मैं यहाँ से किसी से पूछती हूँ। हाँ, वो आगे ही तो है उसका, हम पहुंच गए। हम जो भी रोशनियां मांगे वो सैक्रिफाई करना पड़ेगा। बोलो, सैक्रिफाई करने पर तैयार हो? हाँ बोलो। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। मेरे कुछ खास क्लाइंट्स आए हैं। तुम बाहर बैठो, अच्छी तरह सोच लो। कदम बढ़ाने से पहले बहुत अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि काम शुरू होने के बाद अगर तुम वापस पलटी तो मेरा इल्म तुम पर ही उल्टा पड़ सकता है। जाओ सोच लो। जेठी, ऐसा क्या कॉन्फिडेंशियल आ गया था कि आपने इस तरह पर्सनल मीटिंग पर इंसिस्ट किया? अलीना मर्डर केस हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है और हमारा चैनल ही इसकी सबसे ज़्यादा कवरेज कर रहा है, लेकिन वो स्टूपिड मीर मरजान अपने चैनल के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अलीना मर्डर केस हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए है क्योंकि अलीना का मर्डर करवाया ही हमने है। रविश, तो तुमने इस काम के लिए मुझे बुलाया? मैं इससे कहीं ज़्यादा इंटिमिडेटिंग और डर्टी ब्लैकमेलिंग फेस कर चुका हूं, लेकिन बात यह है कि मेरे पास मीर मरजान के खिलाफ बहुत ऑथेंटिक प्रूफ आ गए हैं। कैसे प्रूफ? वो ना सिर्फ अलीना मर्डर केस की रेटिंग छीन रहा है, बल्कि मुझे उसका मर्डरर साबित करके हमारे चैनल की परसेप्शन को बर्बाद कर रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि अलीना का मर्डर आपने करवाया? अलीना के मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अलीना का मर्डर ज़ुहैब ने किया है, आइस के नशे में। और जिस तरह उन दोनों की रिलेशनशिप बिगड़ रही थी, मुझे इस चीज का अंदेशा था। हाँ, वो ज़ुहैब का बाप भी आपका गहरा दोस्त है। हाँ, इसीलिए तो मैं इतनी कवरेज कर रहा हूं इस केस की। लेकिन मीर मरजान ने इसी दोस्ती का फायदा उठाते हुए ये सब कुछ किया है। तो क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं मीर मरजान को अरेस्ट करवाना चाहता हूं, उसकी करप्शन को एक्सपोज करना चाहता हूं और उसकी गिरफ्तारी की ब्रेकिंग न्यूज़ बार बार अपनी चैनल पर देना चाहता हूं। मीर मरजान कोई छोटी चीज नहीं है, वो भी एक मीडिया ग्रुप के मालिक है। इसीलिए तो आपकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं किया अभी तक। लेकिन अगर आप सपोर्ट कर दें और मीर मरजान गिरफ्तार हो जाए तो हमारा बिजनेस ग्राफ कहाँ जाएगा, यह आप सोच भी नहीं सकते। बात शुरू होगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। मीर मरजान बड़ी अच्छी तरह जानता है कि आपके चैनल में मेरी 80% इन्वेस्टमेंट है और उसकी गिरफ्तारी में मैं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हूंगा। It's going to get very dirty। इसीलिए तो आपकी अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं किया। Go ahead।
इसका मतलब आप तैयार हैं? ये जॉय साहब, जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। रुकिए, मैं बाहर जाके आपसे बात करता हूं। जी 2 मिनट। आए आए बाजी, आए। शाहीन, जी बाजी। ये तो हुजरा टाइप कहीं से भी नहीं लगता। बाजी, बाजी फ्रयाल को तो उधर ड्राइंग रूम में मिले थे, वो तो इससे ज्यादा सजा हुआ था। आए ना बाजी, आप बैठे। सलामकुम सर। वालेकुम। नए आए हो? जी जी, किससे मिलना है? ज़का से मिलना है, बड़ा भाई हूं मैं उसका। अच्छा रुकिए, मैं जरा पूछ के आता हूँ उनसे। हाँ पूछो। हाय, आई एम बाल। वाह, मैं इसको यही कह रही थी कि ये आस्ताना तो नहीं लग रहा, और आप काफी पढ़े लिखे भी लग रहे हैं। जी शुक्रिया, तशरीफ रखिए। मैं वो छू छा करने वाला बाबा नहीं हूं ना। मैं बात बात पर कान पकड़कर अस्तगफिरुल्लाह कहता हूं, ना ही तावीज़ गंडे करता हूं, और ना ही मैं लोगों की स्लीवलेस पे एतराज़ करता हूं। यहाँ तक कि मैं किसी को दुपट्टा ओढ़ने की तलकीन भी नहीं करता। एक्चुअली मुझे जब शाहीन ने बताया कि फ्रयाल आपके पास आती है और उसको बड़ा फैज़ मिला आपसे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको चेक कर लिया जाए। देख लीजिए, हमें आजमाना कहीं आपको महंगा ना पड़ जाए। शाहीन, जी बाजी। तुम बाहर जाके गाड़ी में मेरा वेट करो, मैं भी आती हूँ। जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाय द वे, आप अपना तारुफ करवाएंगी? मैं एक सोशल लेडी हूँ, और करने को तो मैं और बहुत कुछ भी करती हूँ। यस श्योर। बाज बातें बताई नहीं जाती, साथ चलते चलते खुद ब खुद समझ आने लगती हैं। अच्छी निभेगी है आपकी और हमारी। अगर आप मेरे कुछ काम कर दें तो मैं आपको बहुत सारे क्लाइंट्स दूंगी। हुक्म कीजिए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? मेरी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है सफिया के आउटलेट में। अब उसका बिजनेस चमक उठा है, बाहर भी क्लाइंटेल बन गया है। वो मुझे मेरा पैसा वापस करके दुबई शिफ्ट होना चाह रही है। तो आप अब ये चाहती हैं कि वो यहीं रह के आउटलेट चलाती रहे, क्योंकि अब ज्यादा प्रॉफिट पे आपका हक है ना? नो, तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप उससे
उसी जगह पहुंचा दें जहां से मैंने उसे उठाया था, उस 2% की डिजाइनर को। पर सबसे पहले अर्जेंटली उसे दुबई जाने से रोकना होगा। रोक देंगे, लेकिन इसके लिए हम दोनों को आपस में बैठ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करनी पड़ेंगी। जी साहब बोल रहे हैं, आ जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ड्राइंग रूम में वेट कर लो। खोले। सोच लिया तुमने? जी बाबा जी, क्या कुर्बानी देनी होगी मुझे? गुड। तो सबसे पहले तुम्हें अपने बाल कुर्बान करना पड़ेंगे। मेरा पीए तुम्हें सब समझा देगा। तुम्हें अपनी चोटी काट के देना पड़ेगी। अब भी सोच लो, एक बार केस पर काम शुरू हो गया तो फिर तुमसे जो कुछ मांगा जाएगा देना पड़ेगा। मुझे हर हाल में उसकी बीवी को तलाक दिलवानी है। जो खुफिया निकाह इसने मुझसे कर रखा है उसको भी डिक्लेयर करवाना है। काम हो जाएगा 6 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अब ये पूछो कि काम होगा कैसे, यानी कि काम करना क्या होगा? क्या करना है? आज रात जब तुम अपने बेडरूम में सोने के लिए जाओ तो कमरे में गुप्त अंधेरा होना चाहिए। रोशनी की एक किरण भी कमरे के अंदर ना हो। और जब तुम सोने लगो तो तुम्हारे जिस्म पे सिला हुआ एक कपड़ा भी नहीं होना चाहिए। सिला हुआ कपड़ा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी चीजों को भेजूंगा। चादर तो ओढ़ सकती हूँ ना? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। चलो, इतनी तमीज तो है कि बड़े भाई को देखकर सलाम कर लो। मेरी शक्ल देखते ही शुरू हो गए आप? 15 मिनट से बाहर गेट पे खड़ा था धूप में। 10 मिनट से ज्यादा यहां हो गए आए हुए। चाहे तो बहुत दूर की बात है, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। हुमा की गाड़ी खड़ी है, उसी को कह देते कि जाओ जेठ आया तुम्हारा, सलाम दुआ कर लो। वो दरअसल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। क्या? और ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया। वो तो मैं जानता हूं, तुम अपनी अमारत दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये भी अपनी बर्तरी जुटाने की एक कोशिश है। क्या कमी है तुम्हारे पास? प्रॉपर्टीज हैं, क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास? क्यों एक पुराना मकान मुझसे छीनने पे आ गए हो? ठीक कहा आपने भाई साहब। उस पुराने छोटे से मकान में ना तो मेरी कोई दिलचस्पी है और ना मुझे उसकी ज़रूरत है। और आपका ये अंदाज़ा भी बिल्कुल सही है कि मैंने ये सब आपको कुछ ना कुछ जताने के लिए किया है। तो फिर फरमाइए, क्या कसूर हो गया हमसे? पहले आप बताइए, आप मेरी नेचर से तो वाकिफ है ना, कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपके उस छोटे से घर का बंटवारा करवा दूंगा। बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर तो आप ये भी जानते होंगे भाई साहब कि जिस
4 छोटे छोटे कमरों के एक छोटे से मकान में आप रहते हैं, उसमें आप 4 लोग अलग अलग कमरों में रहते हैं। अगर मैंने उसका बंटवारा करा लिया तो 2 कमरों में 4 लोग कितनी मुश्किल से गुजारा करेंगे, और वो भी विंटर्स में। तुम अपनी मंशा बताओ। ये कानूनी नोटिस भिजवा कर क्यों धमकाया जा रहा है हम गरीबों को? एक तो आपने अपनी औलाद को मेरी बराबरी में लाने के लिए अपनी बेटी का एडमिशन भी उस बड़ी यूनिवर्सिटी में करा दिया जहां मैंने गजल का एडमिशन करवाया था। तुम्हें यह कहते हुए जरा भी खुदा का खौफ नहीं आया कि हराम की कमाई से तुमने गजल को लंदन में पढ़वाया है? भाई साहब, अगर मैंने हराम की कमाई से ये सब किया है तो आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। रिश्वतें ले लेकर आपने अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाया है, और अब अपनी बेटी को भी आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ अपने बेटी और बेटी की आला तालीम के लिए ऐसा किया, रिश्वत ली, मानता हूं। लेकिन तुमने तो लग्जरीज के लिए गुनाह पर गुनाह करते चले गए हो। कौन से गुनाह किए हैं मैंने भाई साहब? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ ज़का। तुम और तुम्हारी बीवी हुमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्या कुछ नहीं करते हो, उसको चलाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो। भाई साहब, मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसे बहस में जाया नहीं कर सकता मैं। मेरे पास भी फजूल बहस का वक्त नहीं है। बोलो, मुद्दा बयान करो। आपकी बेटी शकीला मेरी बेटी गजल को यूनिवर्सिटी में टफ टाइम दे रही है। क्या मतलब है? मतलब ये है भाई साहब कि मैं नूर बहादुर के बेटे सैवी से अपनी बेटी गजल की शादी करना चाहता हूं। और गजल और सैवी एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो तुमने मुझे यहां पर बीच में मत बोलिए भाई साहब। गजल ने शकीला को समझाने की कोशिश की है कि झोंपड़ी में रहने वाले महलों के ख्वाब नहीं देखते। अगर शकीला ऐसा कर रही है तो अच्छा नहीं कर रही है। यही तो भाई साहब, आपको कानूनी नोटिस भिजवाने का मतलब आपकी दिल शिकनी करना नहीं था, बल्कि शकीला को उसकी औकात याद दिलाने के लिए भिजवाया है। बस तो फिर आप शकीला को समझाइए। मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना है। ठीक है, ले जाओ इसे। इस मिसाल से मैं ये वाज़े करना चाह रही थी कि आदम अलैहिस्सलाम जिन्नात तो क्या फरिश्तों से भी ज़्यादा अफजल इबादत करते थे। इतनी इबादत के बावजूद भी अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की, अकेले में मुझे वहशत होती है, मुझे भी ऐसा कोई साथी दे जो मुझे करार दे दे। हेलो। यस मिस्टर बाग। जी, पूछना ये था कि अगर मुझे सफिया के पासपोर्ट की कोई कॉपी मिल जाए तो। नहीं, मेरे पास पासपोर्ट की कॉपी नहीं है। हाँ, अलबत्ता आईडी कार्ड की कॉपी जरूर है, और जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको उसका दिया था बस वही है। सफिया के उस नंबर पे भी पढ़ाई करके मैं खींच लूंगा, लेकिन अगर पासपोर्ट की कॉपी मिल जाती तो मामला जल्दी रुक जाता। और वैसे भी अगर वो फ्लाई कर गई तो 7 समंदर पार फोर्स ज्यादा लगेगी। नहीं, मैं पासपोर्ट की कॉपी नहीं बना सकती। आपने जितनी बनानी है आप बना लें, और अगर मैं उसे अब बात करने के लिए पैसा खर्च कर सकती हूँ ना, तो उसे बर्बाद करने के लिए भी पैसा खर्च कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। डोंट वरी, दुबई से जब बर्बाद होकर आएगी ना, और भी मजा आएगा। फिर मैं उसको कहूँगी कि तुम कितनी बेवकूफ हो सफिया,
ना तुम फीफी की रही ना दुबई की। ओके, ठीक है, बाय। हेलो, हाँ सुनो, बाल उठवा लो, 4 बोरे भर चुके हैं। ओके बाय। अनवर मियां, सारे इंतजामात मुकम्मल है ना? मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। स्कूटी जरा लट रखना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकर्रब खान के बयान की बात कर रहा हूँ, और मुकर्रब खान से तो आप वाकिफ ही हैं अनवर मियां, हमेशा चुप करवा करता। हाँ था मुकर्रब खान, चाल तो तुमने अच्छी चली, मगर तुम भूल गए कि मात भी तुम्हें ही होगी। नहीं, मैं नहीं आ सकती। मैं एक एनजीओ की गैदरिंग में आई हुई हूँ। राइट, ओके, बस निकल रही थी मैं। हाय फिफी, हाउ आर यू? I'll call back. Hi Sarah. Why don't you join us for tea? Everybody's waiting for you. Thank you. मैं ज़रा ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ, you know, a little conscious. I know that. Oh, by the way, your speech was great. अगर मैं तुम्हारी जगह बोलती तो ज़रा कड़वा बोलती। ये जो मर्द लोग हैं ना, एक हैं गालियों के लायक। जैसे मैं जूते मारती हूँ तो मखमल में लपेट कर मारती हूँ। पर उसका फ़ायदा नहीं है, मैं खामोश होना बेहतर समझती हूँ, क्योंकि जो चुप की मार है वैसी मार कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन तुमने भी तो कभी हसाम को कहा होगा ना कि तुम अकेले नहीं हो। हाँ, कहा था, जब हसाम ने मुझे तलाक दी और खुद को मुझसे छीनने लगा। खैर, छोड़ो इन बातों को। मुझे लगता है कि मिसेस फिरदौस तुमसे काफ़ी जेलस हो रही हैं, क्योंकि उसे अपनी लीडरशिप खतरे में नज़र आ रही है। ऐसा क्यों कहा आपने? कोई रिमार्क्स पास किए थे उन्होंने? जब तुमने कहा था ना कि औरत मर्द की वहशत दूर करने के लिए बनाई गई है, उन्होंने मेरे कान में कहा था, जैसे ये नूर बहादुर की वहशतें दूर करने के लिए बनाई गई है। और फिर तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या पूछा? क्या? ये नूर बहादुर है कौन? एंड यू नो व्हाट, ये सब कुछ तो जानती हैं, बट बस ऐसे गॉसिप, यू नो। अबे पैसे दूंगा तुझे इस काम के। आज ही 2 केस लिए हैं। पहला केस तलाक वाला लगाना चाहता हूं, इसीलिए तो कॉल की है तुझे। अरे अब काम भी तो तुझसे पड़ गया है ना, पासपोर्ट ऑफिस में बंदा भी तो तुम्हारा ही है। अब गधे को बाप बनाना तो पड़ता ही है ना। अरे सुन, फोन मत काटना। जो बंदी ये काम लाई है ना, बड़े ही काम की बंदी है, आगे चल के बड़े काम आएगी हमारे। हाँ,
चल ठीक। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं आना चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम हर पल वहां पे हो आपके पास। हाँ, दुनिया भी देखनी होती है ना। नहीं नहीं, आप दुनियादारी में नहीं। हाँ हाँ हाँ। आप आ गए? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी जी। आपने इतनी जल्दी चेंज कर लिया? जी, आप तो अच्छी तरह जानती है कि बंदा अपने वक्त का कितना पाबंद है। फरमाइए, बंदा हाजिर है। इतने डिसेंट होते तो बात ही क्या थी? फौजिया बेगम, कामिल बुजुर्ग सैन में अपनी बीवी के साथ बैठे थे तो बीवी बोली कि आज उसने एक बुजुर्ग को आसमान में उड़ते देखा। बिल्कुल नूरानी चेहरा, फरिश्तों की मानद उड़ रहे थे। तो आमिल ने खुश होकर कहा कि वो मैं था। पता है बीवी क्या बोली? कहने लगी कि अभी मैं कहूँ कि टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहे हैं आप। मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ जो बिला वजह क्रिटिसाइज करे। मैं तनकीद बराए इस्लाह करती हूँ। जी, बजा फरमाया आपने। जब मैं आपकी जिंदगी में आई तो आप काउंसलर थे, मगर आप जिस औरत के इश्क में मुब्तला थे वो आपको काउंसलर भी ना रहने देती। मगर मैं आपको काउंसलर से मिनिस्ट्री तक लेके आई। बेशक ऐसा ही है। खैर छोड़िए, आज डिनर में क्या खाएंगे आप? मैं सोच रही हूं क्यों ना हम बाहर चल के डिनर करें। नहीं, वो आज मेरा डिनर बार है और एक साथ जरूरी काम भी है, तो सॉरी। वाकई जरूरी काम होता तो बता देते। इसका ये मतलब है कि आप आज फिर उस डाइन के पास जा रहे हैं। जाइए, शौक से जाइए। फौजिया, तुम्हारे पास ना हूं तो और क्या करूं सारा। हमारे लिए तो सारा ही सारा कुछ है। आपके इसी प्यार ने तो मुझे जीने का हौसला दिया शाह जी, वरना हसाम ने तो मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। नहीं सना, हौसला तो मुझे तुमने दिया। मेरी बीवी कहती है कि मेरी कामयाबी के पीछे उसका हाथ है, लेकिन नहीं सर, मैं ये कहता हूं कि मेरे लिए सब कुछ तुम हो। तुम ही वो औरत हो जिसने सूरज और मेरे बीच में खड़े होकर हमेशा मुझे अपने साए में रखा। मैंने तो सिर्फ आपको हौसला दिया शाह जी, और क्या किए। सुना, हौसला तो वो भी देते हैं, रोते हुए बच्चे को देखकर चलता हुआ राहगीर भी हौसला दे देता है। लेकिन सर, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ रहोगी। शाह जी, आपका और मेरा ताल्लुक बहुत खूबसूरत रहा है और हमने हमेशा एक दूसरे को इज्जत दी है। मुझे फख्र है आपके और अपने ताल्लुक पर। सर, क्या बात है, मुझे आज तुम उदास उदास सी क्यों लग रही हो? डर लग रहा है शाह जी। डर? कैसा डर? आजमाइश से, वक्त से और आपको खो देने से।
आज तक आपका और अपना रिश्ता दुनिया से छुपाए रखा, लेकिन आज किसी ने फिर से रुसवाई का दरवाजा खोल दिया मुझ पे। अब्बू, इसमें रुस्वा होने वाली क्या बात है? अब यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियों से दोस्ती कर ही लेते हैं, और ये देखें कि ज़रूरी तो नहीं है कि इस बात के पीछे कोई गलत ही नीयत हो। अब्बू 2 साल हो गए मुझे। अच्छा मुझे बताएं, आपको कभी कोई कंप्लेन मिली? बेटा, भाई तुमसे जलते हैं, माँ तुम्हारे सर पर नहीं है। छोटी छोटी ख्वाहिशें कुर्बान करके अपनी हसरत ज़दा जिंदगी गुजार रही हो। अब्बू बकवास करते हैं वो लोग। हो सकता है बेटा तुमने अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया हो, हक है तुम्हारा। लेकिन बेटा उस रास्ते पर मत जाना जो रास्ता सियासतदान नूर बहादुर के बेटे की तरफ जाता है, क्योंकि इस रास्ते के बीचों बीच गजल खड़ी है बेटा। अब्बू सेवी नाम है उसका, और आप यकीन करें वो गज़ल को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता। और गज़ल तो क्या, वो यूनिवर्सिटी की किसी भी लड़की को कोई लिफ्ट नहीं कराता, बल्कि उसका तो 100% फोकस अपने सिर्फ कैरियर पर है। जो भी है बेटा, इस रास्ते पर मत जाना, वरना इस सर छुपाने वाले ठिकाने से भी जाएंगे। ये 2 साल अब्बू मैंने किस तरह जब्त करके और सब्र करके गुजारे हैं, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। वरना गज़ल ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट करवाने की, और मैंने किस किस तरह खुद को बचाया ये बस मैं ही जानती हूँ। चंद दिनों में एग्जाम होने वाले हैं बेटा, जबकि पलकों पे सोइयां रह गई हैं। क्यों आंखें चुनवाने पर आ गई हो?